नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर मुंह अंधेरे अरविंद केजरीवाल की सरकार किस अधिकारी के दफ्तर का ताला तोड़ रही थी और ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी केजरीवाल सरकार के ऊपर कि रातों रात ताला तोड़कर फाइल निकलवानी पड़ी। और फिर वो फाइल जिसकी फोटो कॉपी ली जा रही थी उसमें ऐसा कौन सा रहस्य दर्ज है जिसके बाहर आ जाने के बाद आपकी सरकार में भूचाल आ जाता। और फिर यह भी कि आखिर में वो कौन सी 76 गोपनीय फाइलें हैं जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार बड़ी आतुर है कि वो फाइलें किसी तरह उसके पास आ जानी चाहिए। ये तमाम सवाल खड़े हुए हैं तब जब वह पत्र सामने आता है और उस पत्र में जो खुलासे हैं वो दरअसल आम आदमी पार्टी की सरकार को हिलाकर रख देते हैं और उसके इकबाल पर सवाल खड़ा करते हैं, उनकी ईमानदारी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दे रहे हैं। और ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर YVVJ राजशेखर क्यों अरविंद केजरीवाल की सरकार को सुहा नहीं रहे हैं। क्या उसकी वजह यह है कि उन्होंने उस पूरे सरकार का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है और जो कुछ उन्होंने तैयार किया है वो तमाम फाइलों में दर्ज है, जो फाइलें गोपनीय हैं और विशेष सचिव के दफ्तर में बंद हैं और उसे किसी तरीके से केजरीवाल की सरकार निकलवाना चाहती है ताकि जो कुछ भी उस सरकार ने किया है घपला और घोटाला उस पर मिट्टी डाला जाए। ये तमाम सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह 15-16 तारीख की रात 3 बजे जो कुछ हुआ उसके कारण सनसनी फैली हुई है। दरअसल ये तमाम रहस्य तब खुला जब राजशेखर जो विशेष सचिव हैं उन्होंने पत्र लिखा। पत्र किसको लिखा? गृह मंत्रालय को लिखा। पत्र उन्होंने LG को लिखा। पत्र उन्होंने मुख्य सचिव दिल्ली को लिखा और उसमें यह बताया उन्होंने कि रात को 3 बजे जो उनका दफ्तर है 403 नंबर उसका ताला तोड़ा गया, वहां से कुछ फोटोकॉपी किया गया, फाइल मिस है। तो आखिर में यह शीश महल की फाइल जो कहा जा रहा है मिसिंग हो गई, उसके मिस होने से किसको फायदा होगा? यह शीश महल किसके लिए बन रहा है? उन फाइलों में दर्ज कहानी से किसका भांडा फूटने जा रहा था? जाहिर तौर पर जब शीश महल CM का है तो भांडा भी उन्हीं का फूटता। तो सवाल यह है कि वो फाइल गई कहां? और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वो दरअसल वहां एक महज यही फाइल नहीं है, कुल 76 फाइलें हैं जिसको ये लोग चाहते थे कि वहां से यहां आ जाए, यानी कि जो विशेष सचिव हैं उनके दफ्तर से वो उन सहायक सचिवों के पास और मंत्री के पास चली जाए जो उन फाइलों को सहेज कर रख सकें और तमाम जो कुछ हेरा फेरी हुई है उस पर एक अलग तरीके का कुछ पाखंड तैयार कर सकें। पहले फाइलें सुनिए, मतलब कौन कौन सी फाइलें जो वहां मौजूद थी। उसके आगे उन्होंने पत्र में क्या क्या लिखा है वो भी आपको मैं बताता हूं। क्या कह रहे हैं? आबकारी मामले और नीति में POC अधिनियम 1998 की धारा 17A के तहत मंजूरी देने के लिए CBI की प्रस्ताव की फाइल। आप देखिए कि न्यू एक्साइज पॉलिसी को लेकर जो जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल की एक फाइल जो है वो वहां मौजूद है। फिर 6 फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस की निविदा फाइलें और नियम एवं शर्तें, शीश महल से जुड़ी हुई फाइल। 6 फ्लैग स्टाफ सिविल लाइंस की अनुवर्ती परिवर्तन और अतिरिक्त फाइलें, ये फिर वही शीश महल की फाइल। ठेकेदारों द्वारा 6 फ्लैग सिविल स्टाफ से संबंधित जमा किए चालानों के संबंध में PWD द्वारा किए गए भुगतान के संबंधित पुस्तिकाएं। अब इसमें PWD भी आ गया, यानी ये PWD पहले सत्येंद्र जैन के पास हुआ करता था, बाद के दिनों में इसका जो एक तरह से कहें कि अतिरिक्त भार भी मनीष सिसोदिया के पास चला गया था। अब ये आतिशी मार लेना देख रही हैं।
तो पीडब्ल्यूडी की भी, मतलब शीश महल से जुड़ी हुई, अब मैं आपको बताऊं, 1 2 3 4 फाइलें तो मोटे तौर पर दिखाई दे रही हैं। 4 5 6 7 7 फाइलें जो शीश महल से ताल्लुक रखती थी वो वहां मौजूद थी उस कमरा नंबर 403 में, जो विशेष सचिव राजशेखर का है। अब आप देखिए कि क्या सब चल रहा है। ये वो सरकार है जो ईमानदारी के नाम पर सत्ता में आती है और ईमानदारी का ढिंढोरा पीटती है। उस सरकार के शासनकाल में ये चीजें हो रही हैं। और आप देखिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है ये सेवा ट्रांसफर और पोस्टिंग वाला, वैसे ही विशेष सचिव राजशेखर इनके लिए मुसीबत की वजह बन जाते हैं। भाई जांच तो सब वही कर रहे थे। अभी देखिए और फाइल, आपने इसके बारे में नहीं सुना होगा, टाक टू एके फाइल। आपको शायद ध्यान नहीं होगा, जब ये सरकार, हमको लग रहा है दूसरा टेन्योर था, जब 2015 में ये लोग आए थे, तब ये टाक टू एके चला रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल संवाद करते थे। इसमें भी घपले घोटाले के आरोप है। अब देखिए ये तो मैं भी भूल गया था, और इससे लग रहा है कि नहीं, अभी इस पर जांच पड़ताल चल रही थी। ये भी एक घोटाला था, ये भी खुलता, बड़ी किरकिरी होने वाली थी इन लोगों की। लेकिन अब देखिए ये भी पड़ा हुआ है। फिर देखिए सामान्य कारणों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट के फैसले और बिलों के अवैध भुगतान के संबंध में डीआईपी मामले। अब लीजिए ये भी एक फाइल, जो ये इधर उधर पैसे बांट रहे थे उससे भी जुड़ी फाइल है। फिर एक फाइल है विभागों से संबंधित कुछ फाइलें, जहां मामला मौजूदा प्रावधान नियमों के तहत केंद्रीय जांच एजेंसियों को भेजा गया था। फिर आबकारी नीति के संबंध में आबकारी विभाग के अधिकारियों के अभियोजन, स्वीकृति आदि से संबंधित अन्य फाइलें और दस्तावेज, मतलब जिनके प्रोसिक्यूशन को लेकर जो फाइलें थी वह भी, और वो किससे, एक्साइज वाले मसले से जुड़ी हुई। ये तमाम महत्वपूर्ण फाइलें कमरा नंबर 403 में मौजूद थी, और कुल मिलाकर ऐसी 76 फाइलें हैं। इनका कहना है, ये अपने पत्र में लिखते हैं कि ये फाइल दरअसल वो चाहते थे कि आ जाए, और इसके लिए जो सहायक विजिलेंस अधिकारी हैं उनको कहा गया था 9:15 रात, संभवतः ये 15 तारीख की बात है। अब आप देखिए तो ये हाल चल रहा है। अब इनका आरोप है विशेष सचिव राजशेखर का कि दरअसल हमारे दफ्तर का ताला रात तोड़ा गया, और वहां से तमाम फाइलें जो हैं फोटोकॉपी वगैरह कराई गई। उनको इस बात का अंदेशा है कि कई डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके साथ छेड़छाड़ भी हुई है। उनको यह भी कहना है कि साहब हमको लगता है कि इन्होंने वहां जासूसी उपकरण भी लगवा दिए हैं। बड़ी अजीब स्थिति है कि जो सरकार, हालांकि जो सरकार दावा कर रही थी, वो सरकार जब आई तो उस सरकार ने पहला काम यही किया था कि डीएम सपोलिया, जो मुख्य सचिव हुआ करते थे शीला दीक्षित की सरकार में, और जिनको लेकर सबसे ज्यादा घेरेबंदी आम आदमी पार्टी ने की थी, सरकार में आते ही सबसे पहले उनको क्लीन चिट दी थी। और दरअसल तभी ये साफ हो गया था कि अरविंद केजरीवाल के सरकार की मंशा क्या है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य सरकार, पूरी तरह से तो नहीं है लेकिन फिर भी सरकार को दे दी जाती है, उसके बाद से ये जो प्रकरण शुरू हुआ, ताला तोड़ना, फाइल ले जाना, उसको कॉपी करा लेना, इस तरह के जो आरोप लगने शुरू हुए, वो ये बताते हैं कि दरअसल किस तरह से ईमानदार अधिकारी सरकार की आंखों में खटकते हैं। आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।